हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल लग्जेटेड एग्जाम में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि प्राथमिक शिक्षक की बहाली जो करीबन 26,000 पदों पर होने वाली है, जिसको लेकर क्या होगा, जेएसएससी परीक्षाएं आयोजित करेगी। इसको लेकर सभी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई है और बहुत ही जल्द इसका विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो परीक्षाएं आयोजित की जाएगी उसमें केवल जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी ही क्या हो सकेंगे, सम्मिलित हो सकेंगे। तो ऐसे में 2016 के बाद जितने भी प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन लोगों की डिमांड है कि करीबन 6 वर्षों से जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं करवाया गया है, जो कि सरकार की गलती है। एनसीटी की गाइडलाइन कहती है कि प्रत्येक वर्ष राज्य में कम से कम शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर 6 वर्षों से जेटेट की पात्रता परीक्षा रुकी हुई है। तो ऐसे में करीबन 5 लाख से अधिक अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं, इस शिक्षक बहाली से डायरेक्ट वंचित हो रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभ्यर्थियों ने विधायक जी को या मंत्री जी को, ऐसे बहुत सारे तमाम मंत्री विधायक माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है। उन लोगों ने कहे हैं कि यदि वर्तमान समय में जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन संभव नहीं है तो कम से कम सीटेट को राज्य में मान्य किया जाए, ताकि अधिक से अधिक अभ्यर्थी क्या हो सकेंगे, ये जो मुख्य परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है उसमें सम्मिलित हो सकेंगे। तो देख सकते हैं ये बगोदड़ के विधायक है जिन्होंने माननीय शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात कर अभ्यर्थियों की समस्याओं से अवगत कराया है। साथ ही साथ सचिव महोदय को भी इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। तो क्या कुछ उन लोगों ने क्या विधायक जी ने अपनी बातों को रखे हैं, तो एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। फिर इसके बाद ज्ञापन के माध्यम से क्या कुछ सौंपा गया है। तो देख सकते हैं उन्होंने खुद अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी इस बात को अपडेट कराया है कि आज स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के जो मंत्री है जगन्नाथ महतो जी से मुलाकात कर झारखंड के सीटेट पास अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक बहाली में अवसर देने की मांग की। उक्त संदर्भ में आज शिक्षा सचिव राजेश कुमार शर्मा को भी क्या हुआ है, ज्ञापन सौंपे है विनोद कुमार, ठीक है, विनोद सिंह जो है विधायक है बगोदड़ के, उन्होंने ज्ञापन सौंपे हैं शिक्षा मंत्री को और शिक्षा सचिव को भी इस बात से अवगत करा है कि झारखंड में सीटेट को मान्य किया जाए, क्योंकि लाखों की संख्या में जो अभ्यर्थी हो रहे हैं, जो वर्तमान में शिक्षक की बहाली प्रक्रिया आरंभ की जा रही है, उससे अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, वंचित हो जाएंगे। तो उन लोगों देख सकते हैं ये पैड पर लिखा है, यही वहाँ पर ज्ञापन सौंपा गया है। तो क्या कुछ है एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे। विनोद कुमार सिंह देख सकते हैं प्रति जो है माननीय मंत्री स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के यहाँ पर शिक्षा मंत्री को सौंपा गया है। एक एक करके हम लोग डिटेल में देखेंगे क्या मांगे क्या है। तो संदर्भ देख सकते हैं केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा जो सीटेट को झारखंड में मान्य करने के संबंध में। आखिर मान्यता किस आधार पर मिलेगी, डिटेल में बताया गया है कि सीटेट को किस प्रकार से मान्य किया जा सकता है। तो एक एक करके आप डिटेल में देखिएगा। तो देख सकते हैं भारत सरकार आरटीई अधिनियम के तहत किसी भी स्कूल में कक्षा 1 से 8 तक शिक्षक नियुक्ति हेतु क्या होता है कि शिक्षक पात्रता परीक्षा में पास होना अनिवार्य है। उक्त प्रावधानों के तहत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा अर्थात सीबीएसई के माध्यम से क्या कराई जाती है, सीटेट की परीक्षा आयोजित करवाई जाती है, जो कि एक टेट का ही पात्रता परीक्षा है, ठीक है। इसके बाद क्या है, झारखंड सरकार ने भी उक्त निर्देशों के तहत झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का प्रावधान किया है, जिसे प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाना था। साथ ही झारखंड में भी भाषा व क्षेत्रीय विभिन्नता को ध्यान में रखकर पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का प्रावधान है। यहाँ पर क्लियर अगर आसान भाषा में समझा जाए तो इस लाइन को कि झारखंड में जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाता है, जिसमें आपको जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा की भी परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है, जो कि सीटेट में नहीं है। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर क्या समाधान लिखा गया, तो देख सकते हैं पूर्व में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति योग्यता के आधार पर सीधी नियुक्ति के द्वारा की जाती थी। पहले क्या होता था, 2012 की नियमावली के तहत जो 15 में काउंसिलिंग के माध्यम से हुआ था, मैट्रिक इंटर डीएलएड टेट के माध्यम को जोड़ के किया गया था। चूंकि केंद्र शिक्षक पात्रता परीक्षा में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का प्रावधान नहीं है, जो कि वास्तविकता है, अतः सीटेट उत्तीर्ण झारखंड के छात्रों को नियुक्ति का अवसर नहीं दिया गया था। अर्थात जो पूर्व में जो बहालियां हुई थी उसमें क्या होता था, जो सीधी काउंसिलिंग होती थी, तो उसमें केवल जेटेट से जो जेटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी है उसी को मौका दिया जाता था। अभी वर्तमान में क्या स्थिति है, तो आप देख सकते हैं अब वस्तु स्थिति यह है कि 2016 के बाद झारखंड में झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन नहीं किया गया। जैसा आप लोग देख सकते हैं एनसीटी की गाइडलाइन की किस प्रकार से अवहेलना हुई है कि 2016 के बाद से शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन झारखंड में नहीं कराया गया है। विगत 6 वर्षों से झारखंड के लाखों योग्य अभ्यर्थी छात्र सीटेट क्या हुए हैं, ये दूसरा पेज है। तो देख सकते हैं
सीटेट क्या हुए हैं, लाखों अभ्यर्थी सीटेट पास कर नियुक्ति के इंतजार में है। बिहार समेत अन्य राज्यों ने सीटेट को राज्य की नियुक्ति में मान्यता दी है। सीटेट में क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का न होना झारखंड में इसकी मान्यता में एक बड़ी बाधा थी। अर्थात पूर्व में जो बहालियाँ हुई है 2012 के नियमावली के आधार पर 2015 में बहाली हुई थी, उसमें उस टाइम इसको क्यों नहीं लिया गया था, क्योंकि तभी क्षेत्रीय भाषा नहीं था। ठीक है, और अन्य राज्य के अभ्यर्थी जो एक बाधक बता दिए थे कि अन्य राज्य के अभ्यर्थी सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी क्या हो जाएंगे, झारखंड राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन इसकी समस्या जो थी अब उसका समाधान होता नजर आ रहा है, तो यहाँ आप समझ सकते हैं। लेकिन समाचार पत्रों से जानकारी मिली कि अप्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में भी प्रतियोगी परीक्षा के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी। अर्थात जो अब झारखंड में प्राथमिक शिक्षक की बहाली होगी वह झारखंड कर्मचारी चयन आयोग अर्थात जेएसएससी के माध्यम से क्या होगा, एग्जाम कंडक्ट कराकर बहाली किया जाएगा। अर्थात जेएसएससी में जो आपका मेरिट लिस्ट के तहत आपका बहाली होने वाला है, सीधा काउंसलिंग नहीं होगा। उक्त परीक्षा के तहत झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा होगी। उक्त परीक्षा में जनजातीय एवं क्षेत्रीय भाषा का भी प्रावधान है। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से समस्या का समाधान हो रहा है कि पहले क्या होता था, पहले आपका क्षेत्रीय भाषा के तहत आपको झारखंड में सीटेट को वैलिड नहीं किया गया था। लेकिन अब जो बहाली होगी वह जेएसएससी के माध्यम से एग्जाम लिया जाएगा और एग्जाम जो मुख्य परीक्षा है उसमें प्रावधान कर दिया गया है कि 1 to 5 में आपको 70 नंबर का एग्जाम आपको क्षेत्रीय भाषा का देना है और 6 to 8 में क्या किया गया है, 100 नंबर का स्पेशल आपका ये दोनों है स्पेशल पेपर क्षेत्रीय भाषा का रखा गया है। तो देख सकते हैं क्षेत्रीय भाषा का समस्या का समाधान यहाँ पर आसान होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि अब झारखंड कर्मचारी जो चयन आयोग जो एग्जाम लेगा जेएसएससी उसमें आपका क्षेत्रीय भाषा का प्रावधान किया गया है। नियोजन नीति के अनुसार राज्य से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य कर दिया गया। अब नियमावली आप शिक्षक नियुक्ति नियमावली यदि आप प्राथमिक शिक्षक का निकालते हैं तो इसमें इन दोनों बातों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि आपको जेएसएससी के माध्यम से आयोजित एग्जाम भी देना होगा और आपको झारखंड से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण होना होगा। तो इस प्रकार से दोनों समस्या यहाँ पर समाधान होती नजर आ रही है कि क्षेत्रीय भाषा की जो समस्या थी वह मुख्य परीक्षा से आपका समाधान हो जाएगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा जो जेएसएससी ले रही है उसमें क्षेत्रीय भाषा के 70, प्राइमरी में 1 to 5 में 70 और 6 to 8 में आपका 100 नंबर का स्पेशल रखा गया है। वहीं पर जो बाहरी अभ्यर्थी जो ये भ्रम फैला दिए थे 2016 के या अन्य अभ्यर्थी जो भी हो शिक्षा डिपार्टमेंट में ये भ्रम फैला दिए थे कि इससे बाहरी अभ्यर्थी भी सम्मिलित हो जाएंगे, तो आप देख सकते हैं ये नियमावली में स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है कि यहाँ पर आपको झारखंड से ही आपको मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। तो ऐसे में जो झारखंड के ही सीटेट जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी होंगे वही शिक्षक बहाली में क्या हो सकेंगे, सम्मिलित हो सकेंगे। तो ठीक है, यहाँ पर दोनों समस्या का समाधान यहाँ पर स्पष्ट रूप से कर दिया गया है। अतः तार्किक और न्यायोचित यह है कि प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति परीक्षा में सीटेट जो केंद्रीय स्तर पर शिक्षक पात्रता परीक्षा पास झारखंड के मेधावी छात्रों को भाग लेने का अवसर दिया जाए, क्योंकि इन्हें में भी क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा में पास होना होगा। इसके लिए नियमावली में आवश्यक संशोधन भी किया गया है। तो आप लोग देख सकते हैं जो आवश्यक संशोधन क्या हुआ है कि जेएसएससी के माध्यम से जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा उसमें आपका क्षेत्रीय एवं जनजातीय भाषा का भी प्रावधान किया गया है और आपको झारखंड से मैट्रिक इंटर उत्तीर्ण होना भी अनिवार्य कर दिया गया है। तो ऐसे में झारखंड के अभ्यर्थी क्या हो सकेंगे, सीटेट उत्तीर्ण अभ्यर्थी अब बहाली प्रक्रिया में यदि सीटेट को मान्य किया जाता है तो यही के अभ्यर्थी सम्मिलित हो सकेंगे। यह विषम परिस्थिति भी इस कारण आई है, क्यों आखिर यह विषम परिस्थिति सीटेट लागू करने का आखिर डिमांड क्यों उठ रहा है, क्योंकि राज्य सरकार ने विगत 6 वर्षों से झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा जेटेट का आयोजन नहीं किया है। यदि परीक्षाएं होती तो उपरोक्त मेधावी छात्र संभवतः उसमें भी उत्तीर्ण होते। अर्थात यदि जेटेट की पात्रता परीक्षा का आयोजन करवाया जाता तो जो करीबन 5 लाख अभ्यर्थी है वह जेटेट की पात्रता परीक्षा में बैठते और उत्तीर्ण होते और वर्तमान शिक्षक बहाली में भाग लेते। लेकिन 6 वर्षों से जेटेट की परीक्षा नहीं होने के कारण ही अभ्यर्थी क्या कर रहे हैं, सीटेट की मांग कर रहे हैं। साथ ही राज्य सरकार तत्काल झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा का आयोजन भी करे, अर्थात संभव है तो झारखंड में जेटेट की पात्रता परीक्षा का भी आयोजन करवाए और वर्तमान शिक्षक बहाली प्रक्रिया में सीटेट को मान्य करे। तो देख सकते हैं विधायक ने बहुत ही अच्छे से ये सारे बातों को डिफाइन करके लिखे हैं, एक एक पॉइंट को लिखे हैं कि किस प्रकार से सीटेट को मान्य किया जा सकता है। और इसकी जानकारी आप देख सकते हैं फेसबुक के माध्यम से भी उन्होंने अपने फेसबुक पेज के माध्यम से भी अपडेट कराया है और आज शिक्षा मंत्री से मिलकर इन सारी समस्याओं से अवगत कराया है। धन्यवाद साथियों। तो देख सकते हैं एक एक अपडेट यहाँ पर आप लोगों को दिया जा रहा है। फिर कोई अपडेट आएगा तो चैनल के माध्यम से सबसे पहले अपडेट कराया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा।